नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर में निकली हुई भर्ती के बारे में। यह वैकेंसी जो है कोर्ट के लिए निकली हुई है। यह वैकेंसी जो है सीधी भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 10 सितंबर 2023 प्रातः 10 बजे से आप लोग आवेदन कर सकते हैं तथा आवेदन करने की इसकी अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 112 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पद हेतु वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अनुवादक हिंदी से इंग्लिश के लिए यहाँ पर एक पोस्ट निकली हुई है। सहायक ग्रेड 3 या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोसेस राइटर के लिए 80 पोस्ट है। वाहन चालक के लिए यहाँ पर एक पोस्ट तथा यहाँ पर भित्य या फिर आदेशिका वाहक के लिए 30 पोस्ट यहाँ पर निकली गई है। कुल इस तरह 112 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के साथ साथ जो है दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से करने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग भर्ती की पात्रता एवं शर्तों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी पद के लिए। यहाँ पर जो है इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, अंग्रेजी में दक्षता सहित अथवा अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि, हिंदी में दक्षता सहित। कहने का मतलब हिंदी में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज हो, या फिर अंग्रेजी में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो तथा हिंदी का अच्छा नॉलेज हो, साथ ही कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवश्यक है। अगर आप लोग जो है विधि स्नातक है तो आप लोगों को अधिक वेटेज दिया जाएगा, या फिर वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 5 अतिरिक्त अंक जो है प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के लिए हम लोग शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बताता है कि मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब 12वीं परीक्षा पास किए हो रहना चाहिए, या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब अगर आप लोग BA BSc ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप लोगों ने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास कर ली हो तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। तथा यहाँ पर जो है हिंदी टाइपिंग जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के हिसाब से आप लोगों की यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी, स्किल टेस्ट यहाँ पर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 4 बताता है यहाँ पर कि मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा यहाँ पर तो ली जाएगी। साथ ही यहाँ पर प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। कहने का मतलब आप लोगों को जो है हिंदी टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। वाहन चालक के लिए जो है शैक्षणिक अर्हता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 बताता है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं की जो परीक्षा है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 2 यह बताया गया है कि जो है LMB कहने का मतलब लाइट मोटर व्हीकल का आप लोगों के पास जो है लाइसेंस होना आवश्यक है। अगर आप लोग जो है मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्ति है तो आप लोगों को वरीयता जो है अधिक दी जाएगी। यहाँ पर टिप देखते हैं, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस धारी को प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, भित्ति पद के लिए की शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर आप लोग जो है ड्राइवर, कुक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली, पेंटर इत्यादि के कार्य करने का अगर आप लोग के पास अनुभव है तो ऐसे कैंडिडेट को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप बताया गया है कि उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है, अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदित पद की योग्यता धारिता वह रखता है। कहने का मतलब आप लोग जो है आवेदन करने से पहले इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जिस पद के लिए आप लोग भर रहे हैं उसके लिए आप लोग एलिजिबल है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार उपरोक्त समस्त पदों के वेतनमान एवं पे मैट्रिक लेवल लागू होगा। यहाँ पर अलग से बताया गया है। यहाँ पर हम लोग जो है आयु सीमा एवं पात्रता की शर्तों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो है आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के मूल
निवासी है तो आप लोगों को जो है उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, महिला इत्यादि के कैंडिडेट है तो आप लोगों को अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है वह छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिक आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों की उम्र जो है 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है ST, SC, OBC और महिला है तो आप लोग 45 एज वाले जो है अभ्यर्थी भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। और जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो है बाहर के जो है अभ्यर्थी इस पद के लिए जो आवेदन करते हैं तो इसकी आयु सीमा जो है 30 वर्ष रखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 का एक यही चीज बताया गया है। अगर आप लोग जो है ST, SC वाले हो तो आप लोगों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2 बताया गया है यहाँ पर कि अगर आप लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को 5 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन सा? नॉन क्रीमिलियर, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 बताया गया है कि महिलाओं को भी जो है 10 वर्षों का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं यहाँ पर विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों की छूट रहेगी। यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 6 बताया गया है कि अगर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ के बाहर के जो है अभ्यर्थी हैं और आप लोग इस पद हेतु आवेदन करते हैं और आप लोग जो है अगर उस स्टेट में मान के चलिए अगर आप लोग मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं और आप लोग जो है वहां पर मध्य प्रदेश में OBC कैंडिडेट है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आप लोग अगर सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं आप लोगों की जो है यहाँ पर श्रेणी जो है जनरल कैंडिडेट के उम्मीदवार आप लोग हो जाएंगे। यही चीज जो है पॉइंट नंबर 6 पर बताया गया है। और जो महिलाएं हैं वह जो है आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जाएगा। मेल पे यहाँ पर जो लागू होता है वही चीज फीमेल पर भी लागू होता है। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर जो है 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के अनुसार चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। यहाँ पर जो है आपकी सैलरी का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% तथा तृतीय वर्ष में 90% जो है ये होगा। आगे बढ़ते हम लोग पॉइंट नंबर 12 के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को जो इसकी जो वेबसाइट है ये वाली वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहना है क्या क्या नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। कहने का मतलब जो है आप लोग जो है निर्धारित समय पर आवेदन जरूर कर दे। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आपको लोग जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी अटैच करेंगे सबको सेल्फ असिस्टेड कर आप लोगों को जरूर भेजना है। यहाँ पर देखते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप पे प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जो आवेदन है पूर्णतः भरे हुए आवेदन होने चाहिए। 9 अक्टूबर 2023 शाम 5:30 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, मतलब आप लोग किस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं ये एनवलप पर बड़े अक्षरों पर लिखा होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को यह आवेदन जो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर पिन कोड नंबर 495001 के पते पर आप लोगों को स्पीड पोस्ट, रजिस्टर या फिर कुरियर के माध्यम से आप लोगों को भेज देने हैं। 9 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे के उपरांत जो है प्राप्त होने वाले आवेदनों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 बताया गया है कि जन्म तिथि की सत्यापित हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची अभी प्रमाणित प्रति संलग्न करे, मतलब सेल्फ असिस्टेड करके आप लोगों को भेजना होगा। वाहन चालक एवं वित्त पद हेतु जो है 5वीं या 8वीं प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वह डॉक्यूमेंट आप लोगों को सेल्फ असिस्टेड करके भेजने होंगे। आप लोग जो है पॉइंट नंबर 7 पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आवेदन पत्र के साथ जो है स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 5-5 रुपए की डाक टिकट जो है चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करे। यदि अभ्यर्थी द्वारा डाक टिकट चस्पा किया हुआ है, लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी। कहने का मतलब आप लोग जो है जो एनवलप में आप लोग जो है स्पीड पोस्ट करेंगे उस पे 2 एक्स्ट्रा जो है लिफाफा आप लोग लाइएगा और
दोनों लिफाफे में 5-5 रुपए की टिकट चिपकाकर आप लोग उस पर अपना एड्रेस लिख कर आवेदन के साथ आप लोगों को भेजना है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग पदों के लिए आप लोगों को अलग अलग आवेदन करना होगा। पॉइंट नंबर 10 बताया गया है कि लिखित परीक्षा जो है ये संबंध में कौशल परीक्षा हेतु जो है आप लोगों को पृथक से जानकारी नहीं दी जाएगी। आप लोगों को समय समय पर इसकी जो है वेबसाइट जो है https://cgslg.gov.in पर जो है समय समय पर चेक करना है कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया है, पात्र अपात्र लिस्ट आया है कि नहीं आया है। इसको आप लोगों को समय समय पर चेक करते रहना है। यहाँ पर जो है नियुक्ति हेतु जो है चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं, यह किस प्रकार से होनी है। यहाँ पर भाग 1 में जो है लिखित परीक्षा होनी है। जो भाग 1 की जो लिखित परीक्षा जो है वह 50 अंकों की होगी। 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। आप लोगों को नीली स्याही के पेन से पूर्णतः भरकर जो है चिन्हित करना होगा। यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं यह बताया नहीं गया है। मेरे ख्याल से निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिकी विषयों, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित होंगे। जो है यह जो परीक्षा जो है केवल 1 घंटे की होगी। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी के पद हेतु यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद जो है 250 शब्द तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद जो है 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद। प्रत्येक गलत शब्द के लिए आप लोगों को आधा अंक काट दिया जाएगा। विधि स्नातक ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। 0.5 अंक जो है प्रदान किया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर जो है चयन सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा जो है उबंटू लिनक्स, लिब्रे ऑफिस, MS वर्ड में, यूनिकोड कृति 2 फॉन्ट में ली जाएगी। आप लोग जो है इस पर जो है तैयारी करना चालू कर दीजिए। कौशल परीक्षा जो है 50 अंक का होगा। निर्धारित 1.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर प्रोसेस राइटर के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों को 250 शब्द जो है हिंदी का गद्यांश दिया जाएगा, जिसे 10 मिनट की समय सीमा पर कंप्यूटर से शुद्धता से टाइप करना है। त्रुटि के लिए आप लोगों को आधा मार्क्स जो है काट दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है हेडिंग्स, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए जो है आप लोगों की आधा काट दी जाएगी। यहाँ पर जो है कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस या फिर विंडो MS वर्ड में कृति 2 फॉन्ट में ली जाएगी। जो कौशल परीक्षा जो है 50 अंकों का होगा। निर्धारित 10 मिनट का यहाँ पर आप लोगों को समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वाहन चालक एवं वित्त पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं वाहन चालक के पद हेतु। यहाँ पर वाहन चालक के पद हेतु चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या 15 गुना या अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जो है प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा की जाएगी। इसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान, मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या 20 गुना से अधिक संख्या में अगर आवेदन आ जाते हैं तो इसमें छटनी हेतु जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसकी जो वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी जाएगी। वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता जो है कक्षा 8वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है। यह चीज जो है यहाँ पर बताया गया है। इसके जो है द्वितीय चरण में होगा वाहन परिचालक के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल या फिर प्रायोगिक या फिर दक्षता परीक्षण आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या दक्षता के अंकों के आधार पर यहाँ पर जो है मेरिट सूची जो है जारी कर दी जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले हो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वाहन चालक के पद हेतु जिनके पास वाहन मैकेनिकल से संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होगा उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। और इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वह 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं भित्ति पद के लिए जान लेते हैं। अगर 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। यह जो अभ्यर्थियों का कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण के स्तर पर जो है सामान्य ज्ञान की जो है लिखित परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। द्वितीय चरण में क्या होगा कि इसकी जो है जो लिखित परीक्षा में पात्र हो जाते हैं अभ्यर्थी उन लोगों उसमें से 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा प्रायोगिक या फिर कौशल परीक्षा या फिर शारीरिक क्षमता या फिर मानसिक दक्षता आंकलन के लिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। लिखित एवं कौशल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो है पात्र अभ्यर्थियों की सूची जो है इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आप लोगों को समय समय पर इसकी वेबसाइट को चेक करते रहना है। भित्ति की न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है मेरिट सूची जारी की जाएगी। ये जो हित हेतु जो है लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जो है आवेदन का प्रारूप जान लेते हैं। यहाँ पर अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जो है एक ही फॉर्म दिया गया है। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग फॉर्म दिया गया है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं आवेदन जो है भित्ति पद हेतु जो है अलग फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर
और फॉर्म जो है बहुत ही ईज़ी है, आप लोगों को स्वच्छता के साथ इसे भरना है, किसी प्रकार का काट-छाँट नहीं करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वाहन चालक के लिए यहाँ पर अलग फॉर्म है। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं और किसी प्रकार का डाउट होने पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।